लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने ड्रीम्स के साथ। अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग है ना तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग में ना मुझे आने से बहुत सारे लोगों ने रोका, जिसमें खुद मेरी फैमिली थी, मेरे खुद के ब्रदर सिस्टर थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो आज भी नहीं आए, कुछ वो थे जो फॉरएवर में आए बट उन्होंने किया नहीं। बट सपने मेरे थे, पूरे मैंने करने थे। तो मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा कि सोच को बदलिए, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड, दिशाओं को बदलिए, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। नमस्कार, मैं टकला मोटिवेशन आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। मैं विवेक बांद्रा खंडर को मकान, थड़ी को दुकान, विवेक को सलमान बना देने वाला को फाउंडर ऑफ घंटाबिजनेस.com जाने मन आज एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आया हूँ। लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे तो खड़े जाओ, खड़े तो लटक जाओ। मेरे इस मोटिवेशन को सुन के बाल नोच लोगे, ऊपर के नहीं नीचे के लोगों को ऊपर लाने का काम करूंगा। कम ऑन वन मोर टाइम, नीचे के लोगों को ऊपर लाने का काम करूंगा। चंबल की डकैती और सूजा की बकैती को कौन नहीं जानता साहब। और पढ़ाएंगे कम और बकलोली ज्यादा करेंगे तो यूथ तो फॉलो करेगा ही ना साहब। हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है जनाब, इंट्रोडक्शन उनको देना पड़ता है जिन्हें कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि सारा ब्रह्मांड मुझे जानता है, और जो सारा नहीं जानता वो आज जान के जाएगा। आसान है, आसान है, बहुत आसान है तुमको चूतिया बनाना। इनफैक्ट तुम 200 लोगों को मैंने ऐसे थोड़ी लाकर बिठाया यहाँ पर। एक बार एक चींटी दीवार साहब बहुत लोग के मुझ पे मैसेज आ रहे हैं कि नए साल पे राजा कैसे बने। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको गांजा पीना पड़ेगा, क्योंकि गांजा पीने से दिमाग की नसें खुलती हैं, और एक बार आपके दिमाग की नसें खुल गई तो IAS IPS ऐसा चुटकी में क्लियर हो जाएगा साहब। इसलिए अपने जीवन में गांजा पिए, और राजा बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क लेने के लिए आपको सट्टा खेलना पड़ेगा साहब। अब मान के चलिए आप 50,000 लाख रुपए का सट्टा लगा रहे हैं और हार जा रहे हैं, तो भी राजा की तरह से हाथ पे हाथ धर के मुस्कुरा रहे हैं साहब। अब मान लीजिए पैसा कम पड़ गया, निकाले कागज, जमीन बेच दिए 10 बीघा और खेल रहे हैं सट्टा, और फिर हार जा रहे हैं और फिर मुस्कुरा रहे हैं। अरे सर, कर्म तो दुनिया कर रही है, आप कांड कीजिए ऐसा कुछ। और अगर मान लीजिए आपकी जमीन कम पड़ गई, बगल वाले की जमीन है ना, उसका फर्जी कागज बनाए बेच दिए और खेल रहे हैं सट्टा, और मीडिया में आके रो रहे हैं कि हार गए हम। रोना नहीं है साहब, मुस्कुराना है। अरे आज नहीं तो कल मर जाना है, ऐसी मिट्टी में मिल जाना है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। कुछ ऐसा व्यक्तित्व बनिए साहब, राजा बनिए साहब। और अगर आपको जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा साहब। अरे कोई नहीं मिल रहा लड़ने के लिए, पड़ोसियों से लड़ जाओ, रिश्तेदारों से लड़ जाओ, उनका खेत बाड़ी कब्जा कर लो। और कोई कुछ कहने के लिए आ रहा है तो निकाले वहीं पिस्टल, मारे हवा में धाए धाए धाए, पड़ोसी की फटके 4 हो जाएगी साहब। कुछ ऐसा करिए तो आप राजा बनेंगे साहब। 9 से 5 की नौकरी तो दुनिया कर रही है साहब, राजा कभी नौकरी नहीं करता। अब मान के चलिए आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, पापा के पास पहुंचे, आज ज्वाइनिंग लेटर दिखाया कि हमको नौकरी लग गई है। पापा खुश हो रहे, वहीं आपने ज्वाइनिंग लेटर फाड़ के फेंक दिया और घाट पे गए, गांजा मार के राजा की तरह सो गए साहब। कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसे व्यक्तित्व बनिए तो माने। अब मान के चलिए आप सड़क पे जा रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आपने एक तमाचा कस के मार दिया और निकाले 50,000 के से उसके मुंह पे फेंक दी, तब वो कहेगा साहब कि साहब हाथ के बड़े तेज हैं लेकिन जुबान के अच्छे हैं, अच्छे इंसान हैं। ये होता है साहब, राजा कभी किसी के लिए सोचता नहीं है, कुछ कर डालता है साहब। कुछ ऐसा करिए तो माने। दुनिया के विपरीत चलिए साहब। अब बॉडी बनाने के लिए दुनिया जिम जाती है, अब टॉयलेट करने के लिए जिम जाइए साहब। जिम में गए, टॉयलेट करके चलाए बिना फ्लश किए हुए, जिम ट्रेनर घर आ रहा है माई बहन, और आप हाथ पे हाथ चढ़ा के मुस्कुरा रहे हैं साहब। कुछ ऐसा करिए तो माने। अब मान के चलिए आपका पड़ोसी या रिश्तेदार मर गया,
अब सब लोग वहां रो गा रहे हैं छाती पीट पीट के, आप वहां पर गए और हाथ पे हाथ चढ़ा के मुस्कुरा रहे हैं साहब, क्योंकि राजा कभी रोता नहीं है। और आपके रिश्तेदार और आपके पड़ोसी आपको डंडा लेके मारने के लिए आ रहे हैं। निकाले वही पिस्टल, एक के साथ 10 को और लेटा दिए और मुस्कुरा रहे हैं राजा की तरह। कुछ ऐसा कांड करिए तो माने। और नए साल की मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर ओझा सर का वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, नहीं तो कट्टे से मारेंगे। पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। इस बीच में सवाल मेरे कई सारे हैं, लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? मैं और मिट्टी क्या का आप प्रयोग गोबर करता का हूं। उपयोग करते गोबर हैं? का प्रयोग और अगर करता हूं। गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? हम आपके आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ, ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं। देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा, बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा, बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले आप पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए। करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना? बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं हैं। होता, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना नहीं, चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की बुर्का पहन जरूरत लेना नहीं चाहिए। है। वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण कपड़े सवाल है। आपसे, कोई औरत मैंने अगर साड़ी चली पहनी जाए- है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती तो हूँ, आप शराब घर ले पीती जाती हैं? हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में नहीं ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी शिव बताता जी हूँ क्या आपको। करते थे? शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको सोमदस बताता हूँ। क्या था? नहीं। मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज की मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं होना बात आप कह रहे हैं। चाहिए।
नहीं है इनके त्वचा के पास समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो, और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 लाके खड़ी कर दूं। आज का समाज बिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है। ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं कोई खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लग गए, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, एक सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात, महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं। पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी महिलाएं, तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या है। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं करता। बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, वैसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुंचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है। और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर, हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूं। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा।